दुशाला की कहानी महाभारत के उन हिस्सों में से है जो अक्सर अनकहे रह जाते हैं। राजमहल में जन्म लेकर भी उनका जीवन सुख से दूर रहा। रिश्तों की भीड़ में भी उन्हें अकेलापन मिला। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह उन रिश्तों का भी चित्रण है जो समाज और परिवार को जोड़ते हैं। इस महाकाव्य में कई ऐसे पात्र हैं जिनका उल्लेख कम होता है, लेकिन उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। दुशाला इन्हीं में से एक नाम है। दुशाला हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी की इकलौती बेटी थी। उनके 100 भाई थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे दुर्योधन और दुशासन। इतने बड़े और ताकतवर परिवार में जन्म लेने के बाद भी दुशाला का जीवन आसान नहीं था। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि जब भाग्य साथ न दे तो रिश्ते भी दुख का कारण बन जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दुशाला के जन्म की कहानी। जब गांधारी को 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिला तो वह 2 वर्षों तक गर्भवती रही। अंत में उनके गर्भ से एक कठोर मांस का गोला निकला। महर्षि वेदव्यास ने उस गोले को 100 भागों में विभाजित किया और उन्हें विशेष औषधियों के साथ घड़ों में रखा। इनसे कौरवों का जन्म हुआ, लेकिन एक छोटा टुकड़ा बच गया जिससे दुशाला ने जन्म लिया। इस तरह वह धृतराष्ट्र की इकलौती पुत्री बनी। तो अब आइए बात करते हैं दुशाला के विवाह और उनके जीवन की उलझनों के बारे में। दुशाला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ एक साहसी और पराक्रमी योद्धा था, जिसे एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसे कोई सामान्य योद्धा नहीं मार सकता था। अगर कोई उसका सिर काटकर गिरा देता तो वह योद्धा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया। एक युद्ध में जयद्रथ के कारण अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। इस पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करेगा। कठिन प्रयासों के बाद अर्जुन ने अपने बाण से उसका सिर काटा और वह सिर तपस्या में लीन उसके पिता की गोद में जा गिरा। उसी क्षण उसके पिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस घटना के बाद दुशाला विधवा हो गई। एक रानी होते हुए भी उनका जीवन अकेलेपन और दुखों से भर गया। 100 भाइयों की बहन होते हुए भी उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। दुशाला की कथा यह दिखाती है कि हर चमकते हुए जीवन के पीछे एक छिपा हुआ दर्द होता है। उन्होंने अपने पिता, भाइयों, पति और बेटे सभी खो दिए। उनका जीवन सिखाता है कि उच्च कुल में जन्म लेने से सुख की गारंटी नहीं मिलती। कहा जाता है कि उनके नाम पर हस्तिनापुर के पास एक नगर बसा जिसे दुशाल ग्राम कहा गया। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।